प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, आप सबका स्वागत है उमा लिटरेचर एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, जिनका हम आज वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स, इनकी कार्ल मार्क्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज हम ये टॉपिक देखेंगे, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और यहाँ पर 3 पॉइंट हम देखेंगे। पहला, प्राकृतिक साधन। जैसे भूमि, जलवायु, खनिज। जैसे भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ आदि। खनिज आदि। दूसरे हम देखेंगे मशीन, यंत्र। मशीन, यंत्र, मशीनी यंत्र। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे मनुष्यों के युग विशेष में। युग विशेष में मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा नैतिक गुण। नैतिक गुण, इन 3 पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को। कार्ल मार्क्स ने की भौतिक थ्योरी है, उनका भौतिकवाद है, और उन्होंने वर्ग की बहुत चर्चा की है कि एक शोषित वर्ग होता है, एक शोषक वर्ग होता है। 2 ही वर्ग समाज में उन्होंने माने हैं, पूंजीपति वर्ग जो शोषक है, और जो श्रमिक वर्ग है वह शोषित वर्ग है, शोषण किया गया। तो आज हम देखते हैं कि वर्ग का जो संघर्ष है, शोषित और शोषक का संघर्ष है, इसका सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने 3 पॉइंट हमको दिए हैं, जिन पर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले है प्राकृतिक साधन। तो हम लोग जानते हैं कि मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया है। उसके अनुसार ऐतिहासिक विकास में निर्णायक तत्व उत्पादन शक्तियां हैं। किसी भी ऐतिहासिक विकास का जो सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला निर्णायक तत्व कौन सा है? उत्पादन शक्ति। और उत्पादन शक्तियों में 3 चीजें सम्मिलित हैं, ये जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं। प्राकृतिक साधन, उत्पादन के अंतर्गत पहले आते हैं प्राकृतिक साधन, अर्थात भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ आदि। ठीक है। और नंबर 2 पर आते हैं मशीनें, जो उद्योगों में आवश्यक होती हैं। आधुनिक काल में उद्योगों में बिना मशीनों के कोई कार्य होती नहीं है, तो मशीन, यंत्र। और तीसरे हैं युग विशेष में, यानी जिस भी युग में हो, आधुनिक युग के हो, मध्यकालीन युग के हो या प्राचीन युग के, तो उस वक्त में, उस समय में मनुष्यों के मानसिक और नैतिक गुण कैसे थे। या तो वो सदाचारी थे, या फिर वो अराजक तत्वों की तरह मानसिक धारणा रखते होंगे। तो अलग अलग युगों में लोगों की मानसिकता अलग अलग प्रकार से भी देखी गई है, ऐसा मार्क्स का विचार है। अब मार्क्स का कहना है, या मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके व्यापार, उद्योग, कला, दर्शन इत्यादि भौतिक अवस्थाओं द्वारा
प्रभावित रूप धारण करती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उनके व्यापार, उद्योग, कला, दर्शन आदि हैं, यह सब के सब भौतिक अवस्थाओं द्वारा प्रभावित होती हैं और उसका एक अलग रूप धारण करती है। सबके मूल में भौतिक अर्थात आर्थिक शक्तियों को उसने पर विशेष बल दिया है, जिससे वो प्रभावित होती हैं और उनके उसी प्रकार से रूप बनते हैं। उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद में उसने इतिहास को भी इसमें शामिल किया है और कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो क्या है, भोजन, वहां पर भी उसको मनुष्य को, मानव को भोजन की आवश्यकता, उत्पादन शक्तियां, परिवर्तनशील उत्पादन शक्तियों का सामाजिक संबंध पर प्रभाव, परिवर्तनशील जो उत्पादन शक्तियां जो परिवर्तनशील हैं, उनका सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने ये भी कहा कि इन उत्पादन शक्तियों का सीधे सीधे प्रभाव समाज के आपसी संबंधों पर जाता है, पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था और धर्म आदि तत्व भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। काय का इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी वर्गों में आपस में संघर्ष होता है, टकराव होता है, जिससे एक नई चीज निकल कर आती है, एक तीसरी चीज बनती है जो विकास का सूचक भी होती है। हर युग व समाज में दो परस्पर विरोधी वर्ग विद्यमान रहे हैं तथा उनके पारस्परिक संघर्ष से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ। वर्ग संघर्ष का जो उसने बताया इतिहास, उसने कहा कि बिना संघर्ष के इतिहास का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो प्रत्येक युग में उसने कहा कि वर्ग मौजूद रहे हैं और जो आपस में वर्गों का संघर्ष है उसी से इतिहास का निर्माण होता है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा ऑगस्टिन थोरे से ग्रहण की थी। एक विचारक हुए हैं ऑगस्टिन थोरे, तो उनसे ग्रहण की थी। और साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है, उसका जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का है ये, जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस घोषणा पत्र में कहा गया कि अब तक जो ऐतिहासिक समाज रहे हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहते हैं जितने भी अब तक सामाजिक इतिहास देखे जाते हैं इस पृथ्वी पर, धरती पर, सभ्यताओं में, उन सबका इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। सभी देशों के मजदूर समान रूप से, सभी देशों के, यहाँ पर कह रहा है वो, जितने भी मजदूर हैं किसी भी देश के हों, वो समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते रहते हैं। अर्थात उनको कम वेतन पर अधिक उनसे श्रम लिया जाता है, उसका ये कहना है। ठीक है, अतः मजदूर आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है। जब ऐसा अत्याचार बढ़ जाता है कि कम वेतन पर अधिक श्रम लिया जाता है, तो धीरे धीरे एक विकलता पैदा होती है मजदूरों में, एक संघर्ष की भावना मन में आने लगती है। और क्रांतियों का स्वरूप ये, जब ये सुसंगठित होता है तो क्रांतियों का स्वरूप ले लेता है। जैसे सोवियत संघ में रूस की क्रांति, लेनिन की क्रांति उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है ना, सुसंगठित हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। यानी इतना जोर पकड़ता है मजदूरों का क्रांति, मजदूरों की क्रांति या दूसरे वर्ग के विरोध में, कि वह एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय, यानी पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वहां पर ऐसा हो रहा है, तो वो तभी क्रांति होती है। तो अंतरराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इसके सामने फिर टिक नहीं पाता। अर्थात मजदूरों की या श्रमिकों की इतनी शक्ति प्रबल हो जाती है कि पूंजीवाद को इसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यम भावी विनाश का कारण बन जाता है। यानी पूंजीवाद का विनाश होना तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि मजदूर आंदोलन बहुत उग्र रूप फिर धारण करता है और इस प्रकार पूंजीवाद, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूंजीवादी वर्ग। वो ये कह रहे हैं कि वो स्वयं अपने विनाश का कारण अवश्यम भावी रूप से बन जाता है, अवश्य ही उनका विनाश हो जाता है। इसके बाद सर्वहारा वर्ग को, सर्वहारा वर्ग कौन है? यही मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो बड़ा वर्ग है, इसको अधिनायकत्व की स्थापना होती है। सर्वहारा वर्ग के
अधिनायकत्व की स्थापना होती है। इसको कहा गया है प्रोलेटेरियल डिक्टेटरशिप। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने और भी कुछ लिखा है। उसका मित्र एंगल्स है और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर उस अपने घोषणा पत्र में कुछ और भी बातें लिखी हैं। उसने कहा कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है, यानी जो समान सबको समान देखना चाहते हैं, साम्यवादी हैं, वो अपने विचारों को छिपाते नहीं हैं और अपने उद्देश्यों को भी सबको बताते हैं, खुली किताब की तरह हैं। उनको छिपाने से घृणा है, नफरत है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं, वो खुलकर कहते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन, वो कहते हैं कि हमको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसका उन्मूलन कैसे करेंगे? बलपूर्वक करके ही की जा सकती है। यहां पर उसने ये शब्द लिखा है कि बलपूर्वक किया जाएगा दमन दूसरे वर्ग का। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है, उसकी घोषणा में लिखा है यदि शासक वर्ग या उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग यदि साम्यवादी क्रांति से यदि कांपता है तो उसे कांपने दो। क्या कह रहा है? यदि कांपता है, डरती है सरकार, उसे डरने दो। श्रमिकों को के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। उसने कहा कि श्रमिकों के पास कुछ नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, सिर्फ उसके पैरों में पड़ी बेड़ियां हैं, जो दास्ता की बेड़ियां हैं, उनको खोने के अतिरिक्त उसके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, और जीतने के लिए सारा विश्व पड़ा है। जीतने के लिए सारे लक्ष्य, सारा आसमान श्रमिकों का है। तो चाहे जिस स्थिति को अपने आप को पहुंचा दें, चाहे उसके लिए उन्हें बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े दूसरे वर्ग के संघर्ष के में। ठीक है, ये उसके घोषणा में लिखा है, साम्यवादी घोषणा पत्र में। और आजकल कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग इसी को लेकर चलते हैं, इसी विचार को लेकर। अब इस वर्ग सिद्धांत की देखिए बहुत से विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है समाज में। ठीक है, इस वर्ग सिद्धांत की आलोचना की गई है। सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। क्योंकि समाज में अगर मारकाट और अराजकता को बढ़ावा दिया जाएगा, मारकाट को, तो समाज सुखी नहीं रहेगा। तो वो एक दूसरे का सहयोग है। उसको वो समाज के बनने में उसका मूल जो तत्व होता है, मूल जड़ है, मूल तत्व, मूल भावना सहयोग होता है, सहकारिता होती है, एक दूसरे को के साथ सहयोग करके चलना होता है। जबकि इनका घोषणा पत्र इसके सिर्फ इसके विरोध में बात कर रहा है। समाज में केवल दो वर्ग होते हैं, दो वर्ग ही नहीं। ठीक है, वो कह रहा है विद्वानों, अन्य विद्वानों का कहना है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते हैं, कि एक शोषक है, दूसरा शोषित है। इसके अतिरिक्त मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग भी तो होते हैं, है कि नहीं? समाज में मध्य वर्ग भी होता है, जो न मजदूर है और न उच्च वर्ग का है, तो वो मध्य वर्ग है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो विचार करता है, ज्ञान रखता है और चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वो कह रहे हैं विद्वानों इस आलोचना में यही कहा गया है, समाज में बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद है और मध्यम वर्ग भी मौजूद है। केवल दो ही वर्ग नहीं है कि वर्ग संघर्ष में कोई शोषित हो रहा है और कोई शोषक है, इसके अलावा भी समाज है। तो समाज शास्त्रियों ने सामाजिक और आर्थिक वर्ग को अलग अलग माना है। हमारे समाज के समाज शास्त्री हैं, उन्होंने कहा आर्थिक वर्ग अलग है और सामाजिक वर्ग अलग है। ठीक है ना? क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। वो कहते हैं कि क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, जो श्रमिक वर्ग है वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको अधिक ज्ञान भी नहीं है, कि उनको कोई रास्ते का पता नहीं है, बस नेता ने जैसे कह दिया वैसे वो चल पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये कहना है कि यहाँ पर क्रांति किससे संभव है? बुद्धिजीवी वर्ग से, जो विवेक और बुद्धि से विचार करके ही कोई निर्णय लेगा, जिसमें समाज की कोई हानि ना हो, समाज का भला हो। ठीक है, तो कह रहे हैं बुद्धिजीवी वर्ग से ही क्रांति संभव है, न कि श्रमिक वर्ग से। श्रमिक वर्ग तो भेड़ चाल है, जो चलने लगता है, और बुद्धिजीवी वर्ग है जो उसको जिस तरफ ले जाना चाहता है पूरी भीड़ को मोड़ देता है। ठीक है, जो नेता होता है।
अब वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। जब ऐसे वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मध्य वर्ग है, और भी समाज में वर्ग हैं, उच्च निम्न वर्ग आदि हैं, इनसे क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना भी जगती है। जबकि वर्ग संघर्ष में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे को से नफरत और घृणा की भावना ही फैलती है। इसलिए इस सिद्धांत की, वर्ग संघर्ष की, सामाजिक विद्वानों द्वारा बहुत ही ज्यादा आलोचना की गई है। ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हो चुके हैं और एक बहुत बड़े शिक्षक थे, हम लोग उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी थे। तो शिक्षक थे तो बुद्धिजीवी निश्चित रूप से थे। तो उनका कहना है कि वो वर्ग संघर्ष की जो धारणा है कार्ल मार्क्स की, इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा कहते हुए कहते हैं कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का लेखा मात्र नहीं है। जो इतिहास मानव जीवन का, विश्व की सभ्यताओं का जो इतिहास बना है, वो केवल वर्ग संघर्ष का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इतिहास में शासक और शासित, अमीर गरीब सदैव ही अपने देश के शत्रुओं से एक होकर लड़े हैं। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे शासक हो, चाहे जिस पर शासन वो कर रहे हैं अर्थात जनता हो, सब के सब यदि कोई दुश्मन आया है तो उस पर सभी लोग मिलकर एकजुट होकर, चाहे सेना में शामिल हो, चाहे जैसे हो, उन्होंने अपने देश की रक्षा करने की सदैव कोशिश की है। ये देखा जाता है विश्व की सभी सभ्यताओं में कि सभी लोग उसमें, अमीर गरीब वर्ग सभी, वहां पर उनका आपसी संघर्ष नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रीयता की भावना को लेकर चलते हैं और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सबके सब उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर विरोध कहाँ है, ये कह रहे हैं कि उनकी आलोचना की गई। अब देखिए, प्रोफेसर है कैरियो हंट। कैरियो हंट भी ये है, यूरोपीय प्रोफेसर है। तो ये भी लिखते हैं कि मार्क्स का यह विचार, उन्होंने भी आलोचना की मार्क्स की और कहा कि मार्क्स का यह विचार कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। तो उन्होंने इस शब्द की आलोचना की है कि सारे झगड़े वर्ग संघर्ष से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, मतलब आम लोगों को जा के कहा जाता है कि अगर तुम आज गरीबी झेल रहे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है, उसका कारण अमीर लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो हैं। व्यवस्था का जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार कि जिस दिन सर्वहारा वर्ग की या श्रमिकों की अथवा मजदूरों की विजय हो जाएगी, उस दिन यह वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरियो हंट है, ये कह रहे हैं कि यह युक्ति महत्व रखता है। ये बात, उसकी बात महत्व रखता तो है एक बार, लेकिन वैज्ञानिक धारणा के रूप में अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ्या विचार है ये। क्योंकि यह, इससे नफरत और झगड़े फैलते हैं, प्रेम और सौहार्द और सहकारिता नहीं फैलती। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।